कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल्स के साथ, जिन्हें हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण या उपपद उपपद कहते हैं। यहां पर हम बात करेंगे तीन शब्दों की, ए, एन और दा। देखते हैं एक उदाहरण के साथ। ये एग्जाम्पल आप पहले भी काफी बार देख चुके हैं। राहुल पेन से लिखता है, इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वैसा कुछ होगा, राहुल राइट्स विद अ पेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम सारे शब्दों का ट्रांसलेशन करें, राहुल, राहुल यहाँ पर भी राहुल बन जा रहा है, पेन से विद और पेन बन जा रहा है, लिखता है राइट्स बन जा रहा है। ये जो शब्द है जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं आ की तरह, और जो कि हमारे अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है, तो ये जो है ये कहाँ से आ रहा है पिक्चर में? इसका तो कोई ट्रांसलेशन हो नहीं रहा है हिंदी में। तो इन्हीं सब के बारे में बात की जाएगी। ऐसे दो और शब्द होते हैं जो इंग्लिश में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो वह कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, आप कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, ये सब बात करेंगे हम आर्टिकल्स में। सो पहले थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। काफी सारा टेक्स्ट आ गया है। इंग्लिश में आर्टिकल्स विशेषण की तरह संज्ञा या नाउन के बारे में बताते हैं। ये हम यहां पर हैं अभी। तो अगर आप देखेंगे तो ये आर्टिकल्स जो हैं ए, एन और दा, ये एक तरह से विशेषण है, एडजेक्टिव है। यह हमें कुछ हमारी संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। तो एक बात तो तय हो गई है कि इनका रिलेशन भी जो वाक्य में संज्ञाएं हैं या नाउन है उनके साथ ही होता है। तो उन्हीं के साथ ये इनका इस्तेमाल भी होगा आगे, और ये सब लिखा हुआ है। यह संज्ञा की निश्चितता और अनिश्चितता का संकेत करते हैं। अब ये निश्चितता और अनिश्चितता क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस संज्ञा के बारे में बात हो रही है किसी वाक्य में, या जो कोई एक संज्ञा अगर किसी वाक्य में है, जैसे यहां पर पेन जो है एक संज्ञा है, ये जो संज्ञा है ये संज्ञा कोई आम संज्ञा है। मतलब जैसे हम किसी चीज का नाम लेते हैं, आम तौर पे बात करते हैं कि वह एक लड़का है या वह लड़का है। तो यहां पे जो लड़का है वो एक आम तौर पे बात करने वाली संज्ञा हो गई है। ये किसी स्पेशल या किसी स्पेसिफिक लड़के के बारे में नहीं बताती, जो लड़का शब्द है। सो ये जो शब्द है लड़का, यहां पे जैसे कि पेन है, पेन से लिखता है, कौन से पेन से लिखता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर किसी भी पेन से लिखता है। तो जो जब हम किसी आम तौर पर किसी संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं वाक्य में, उन संज्ञाओं के साथ और जो निश्चित हैं, जो आम तौर पे नहीं है, जो स्पेसिफिक संज्ञाएं हैं, जैसे कि राहुल, राहुल जो संज्ञा है ये एक निश्चित संज्ञा है। ये किसी एक जिसे हम जानते हैं वैसे वाले व्यक्ति का नाम है, निश्चित है ये। लेकिन यहां पर इसके साथ हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कब आर्टिकल यूज होते हैं, कब नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहले ये समझ लीजिए कौन सी संज्ञा निश्चित है, कौन सी संज्ञा अनिश्चित है। राहुल जो है ये एक निश्चित संख्या है, ये स्पेसिफिक संख्या है जिसे हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है, हम उसका चेहरा जानते हैं। पेन जो है ये एक अनिश्चित संज्ञा है, इसके बारे में हम नहीं जानते, हमने इसे बस आम तौर पे रेफरेंस के लिए यूज किया है। कौन सा पेन है, कोई स्पेशल पेन है होता तो हम यहां पे बताते, तब हम शायद किसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते। तो किसी निश्चितता और अनिश्चितता तो को बताने के लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ आर्टिकल्स निश्चितता को बताएंगे, कुछ आर्टिकल्स अनिश्चितता को बताएंगे। कभी कभी होगा जो निश्चित होगा उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आप आगे देखेंगे कभी कभी अनिश्चित के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। किन केसेस में वो नहीं आएगा हम आगे देखते हैं। इसीलिए हम इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये हमें हमारे संज्ञा की निश्चितता और अनिश्चितता के बारे में बताते हैं।
आर्टिकल्स हिंदी भाषा में नहीं होते हैं। इस तरह के शब्द हिंदी भाषा में हमें नहीं मिलते हैं। ना राहुल के आगे पीछे कोई ऐसा शब्द है, ना पेन के आगे पीछे कोई ऐसा शब्द है। ये तो प्रीपोजिशन है, आप जानते ही हैं, जो इस पेन की निश्चितता अनिश्चितता के बारे में बताए। लेकिन हिंदी में ये चीज अपने आप आ जाती है। हिंदी लैंग्वेज में ये आर्टिकल्स वाला जो फंक्शन है, ये वर्ड्स में अंदर में है, वो इनबिल्ट है, अपने आप हम समझ जाते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो वर्ड, हिंदी के वर्ड की ये इनहेरेंट क्वालिटी है कि वो बता देता है कि वो क्या निश्चित है या अनिश्चित है, मतलब डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। सो खैर, हम अभी बात करेंगे ए एन, इन दोनों को हमने साथ में रखा है, ये एक कैटेगरी है, और द आर्टिकल्स की मैं आपको बता देता हूं। ए और एन हम यूज करेंगे अनिश्चित के लिए, इन के लिए, इनडेफिनेट के लिए, और द हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट के लिए। तो यहां पर एक होगा इनडेफिनेट, एक होगा डेफिनेट। इंग्लिश में कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर संज्ञा के पहले आर्टिकल का होना अनिवार्य होता है। तो अब आप समझ जाइए कि अगर इंग्लिश में कोई संज्ञा, मतलब किसी चीज का नाम अगर आता है, तो उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, उसके बिना सेंटेंस सही नहीं बनेगा। तो आप देखेंगे कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, राहुल यहां पर एक विशेष परिस्थिति है। अब इसको हम बताएंगे आपको बाद में कब इस्तेमाल होगा कब नहीं होगा, बट इस तरह की जो विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, संज्ञा या विशेषण के पहले आता है। तो अगर नाउन होगा और उसके साथ कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमें हमारी संज्ञा के बारे में कुछ और बता रहा होता है। जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, यहां पर इस बॉय के बारे में, ये शब्द हमें इस बॉय के बारे में कुछ और बता रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो जब ये एक एडजेक्टिव है जो हमारे इस बॉय को फर्दर डिफाइन कर रहा है, तो या तो संज्ञा के पहले ये आएगा हमारा आर्टिकल, जैसे कि ही इज अ बॉय आ गया यहां पर, और ही इज अ गुड बॉय। तो अगर इस संज्ञा के पहले कोई एडजेक्टिव आ गया है जो इस बॉय के बारे में हमें कुछ और बताता है, इस शब्द के बारे में हमें कुछ और बताता है, तो जो हमारा आर्टिकल है वो उस एडजेक्टिव के आगे पहुंच जाएगा। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अब आप यहां पर देखिए, एप्पल, डे, डॉक्टर, तीन संज्ञाएं हैं, लेकिन ये तीनों संज्ञाएं जो हैं ये आम संज्ञाएं हैं। ये हमें कोई विशेष या उस एप्पल के बारे में नहीं बता रहा है जिसे हम जानते हैं या जिसके बारे में सब कोई जानता है। ये डे जो है ये कोई विशेष दिन नहीं है, ये एक आम रोजमर्रा वाला दिन है। डॉक्टर भी कोई भी डॉक्टर है, कोई विशेष स्पेशलिस्ट या कोई वह डॉक्टर नहीं जिसे हम जानते हैं। अब आते हैं यहां पर, द मिल्क इन द पॉट इज नॉट गुड। यहां पे आपको यह देखना होगा कि द मिल्क इन द पॉट, पहली बात तो यह कि हम उस दूध के बारे में बता रहे हैं। इनफैक्ट यहां पे हम जिस दूध के बारे में बात कर रहे हैं, जिस मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं कि जो पॉट में रखा हुआ है। तो ये एक तरह से एक स्पेसिफिक, एक जाना पहचाना दूध हो गया है। इसके आगे पीछे भी कुछ और सेंटेंसेस होंगे जिससे पता चल रहा होगा कि हम जिस मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं वो मिल्क जाना पहचाना सा है, इसके बारे में किसी ने कुछ पूछा होगा या हम खुद बता रहे होंगे। इन द पॉट, इस दा का मतलब है हम इस पॉट के बारे में भी जानते हैं। सो दा, जैसे कि मैंने कहा था, डेफिनेट के साथ यूज होता है, निश्चित के साथ यूज होता है। तो यहां पर ये मिल्क और पॉट दोनों निश्चित हैं। इस मिल्क की निश्चितता को हम इस पूरे वाक्य में भी बता रहे हैं कि वह दूध जो पॉट में है। तो अब तो हम स्पेसिफिक किसी निश्चित दूध के बारे में बात कर रहे हैं ना, और इस पॉट को भी हम जानते हैं। जब भी हमने दा लगाया है तो मतलब हम उन चीजों को जानते हैं, वो चीज वेल नोन है, दुनिया को पता है। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब यहां पर भी आप देखिए, किसी किताब के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये जो आदमी आपसे बात कर रहा है वो क्या बोल रहा है? द बुक यू वॉन्ट।
जो किताब तुम्हें चाहिए। मतलब यह है कि उसे पता है कि मुझे कौन सी किताब चाहिए। इस किताब के बारे में वह व्यक्ति और जिससे वह बात कर रहा है, मतलब मैं, हम दोनों जानते हैं। इसलिए यहां पर ये हमने एक डेफिनेट आर्टिकल को यूज किया है। वो आउट ऑफ प्रिंट है, वो भी प्रिंट में नहीं है, वो ये बता रहा है। सो थोड़ा सा प्रैक्टिस और ये ऑब्जर्वेशन आपको द, ए और एन के बारे में बता देगा। आगे हम इसके बारे में और बात कर रहे हैं, लेकिन अब आप पढ़ेंगे तो इसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाता है। और हर संज्ञा के साथ जो भी आपके वाक्य में, जब आप वाक्य बनाएं और किसी संज्ञा का इस्तेमाल करें, तो वो किन विशेष परिस्थितियों को छोड़ना है ये आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा जैसे राहुल, पेन, जैसी पेन आपको देखे तो आप सोच सोच लीजिएगा कि इसके पहले आर्टिकल आने वाला है, कौन सा आएगा। अभी उसके लिए भी जो रूल है हम आगे देख लेते हैं।